저는 저는 क्यूटी스입니다. इसको बफ करो, क्लीन करो, फिर कुछ करो, उसके बाद वो लगाओ, प्राइमर लगाओ, फिर उसके ऊपर प्रोटेक्शन वाला लेयर लगाओ, फिर उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाओ, फिर उसको क्या करते जाओ, फिर उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाओ, उसके बाद डबल कोट करो नेल पॉलिश और उसके 3 days later. पता है स्ट्रेट और हेल्दी बाल होने के क्या दिक्कत है कि आपके बाल कभी कर्ल या वो नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते। मतलब मेरे पहले से ही काफी स्ट्रेट है, पर दिक्कत क्या है ना, जैसे अभी मेरे कटन बैंग्स हैं, अभी तो ऐसे बंद कर लूंगी तो अजीब से लगेंगे। जब मैं ऐसे छोड़ के बंद कर लेती हूँ ना, देखो ये कितने अजीब लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसने मेरी हेल्प करी, मेरे बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करी। तो ये ऐसे ही रह रहे हैं, ये सीधे होंगे ही नहीं, ऐसे ये ऐसे ही रहेंगे, इधर की तरफ ही आता रहेगा इसका बार बार। तो अगर कोई टिप्स है कि मैं अपने कटन बैंक को जो ना स्ट्रेट होते हैं, मेरे बाल कभी कर्ल नहीं होते गाइस, कभी नहीं होते। हम लोग पार्लर जाते हैं, वहां पे पार्लर वाली दीदी जेल लगा के करके करती है और एंड पे छोड़ती है कि छोड़ो इसको, क्योंकि जो ना वो कर्ल होते हैं, ना क्रिम्प होते हैं, ना कुछ होता है। बड़ी मुश्किल से स्ट्रेट होते हैं, वो भी नहीं होते वो। और मेरा बाल ऐसे है कि ना आप इन्हें ऐसे बांध भी दोगे ना कर्ल करके, ऐसे बिल्कुल रोल करके, और मैं सुबह खोलूंगी बिल्कुल मस्त कर्ल आ जाए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्यूटी रिएक्शन चैनल। तो आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं रिमझिम बियॉन्ड द स्क्रिप्ट लंच विद द होल क्रू। तो ये बिहाइंड द सीन्स है ये बिहाइंड द सीन्स है जिसमें पूरा क्रू है जो लंच कर रहा है और बातें कर रहे हैं। काफी लंबी वीडियो है, पूरा क्रू नहीं है, लाइक रिमझिम, समीर, मेन जो क्रूज पार्ट है। क्योंकि देख जब प्रेम बुआ सा चली जाएंगे और रूप बुआ सा भी चली जाएंगी, तो उसके बाद यही मेन क्रू रहेंगे ना। ये जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसका हम लोगों ने एक रील देखी थी, जो रिमझिम में से हाथ खाना रोटी या सब्जी लेके समीर को खिलाती है। तो मैं वो वाला सीन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि वैसे रिमझिम सबको ही खिला रही होती है पूरा उसमें, अपनी सीरियल वाली चाची को, अपनी बुआ माँ को, सबको ही, सासू माँ और मैं ये जो इंटरव्यू है जो भी है ये उसमें जो मस्ती होगी वो देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि रिमझिम, समीर और पूरे क्रू की जो मस्ती होती है ना, वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके बिहाइंड द सीन्स और जो भी वो ऑफ स्क्रीन करते हैं वो सब देखने में मुझे बहुत मजा आता है। मेरे को भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने और सुबुही ने आज से 10 साल पहले एक एपिसोड में काम किया था, और वो ना तो इसको पता था और ना मेरे को पता था। आज इसने वो एपिसोड किसी ने इसको भेजा और इसने देखा बाय चांस। आई वाज झूठा है ये, we share the same gym। न्यू ईयर के बाद तुम आती नहीं हो, तुम तो कभी जिम आई नहीं, तुमने कब देखा? How do you know you are not going to the I go to gym। आज तुम्हारा राज खुल गया। एक्टर बनना आसान है क्या? Is the most difficult profession। लोग बोलते हैं कि बहुत आसान है, सिर्फ तो आज खाने में क्या क्या स्पेशल है, प्लीज थोड़ा सा बताइए आज गाइस। समीर बन्ना के घर से खाना आया है, हिमांशु के घर से, तो इसमें है तो वो हमेशा सब स्पेशल बहुत शानदार। बताओ ये क्या, ये ऑल डाइट फूड। This is looking something very very This is interesting। मैं पहली बार देख रही रेसिपी हूँ। ऑफ आलिया भट्ट जो मैंने देखी थी वीडियो, आई गॉट वेरी फैसिनेटेड। तो इसमें बीटरूट है और कड़ी पत्ता का वो है छौंक, इट्स वेरी हेल्दी। और चने की दाल और लौकी एंड देसी घी के पराठे, सो सॉर्टेड। बीटरूट रायता। डाइट पे नहीं रहते हैं, जो देसी घी के पराठे हैं बढ़िया फ्राइड। वही मैं पूछने वाला था कि पराठे खाने से लोग बोलते हैं थोड़ी सी फिटनेस इधर उधर हो जाती है। एक मिथ है, मुझे ऐसा लगता है कि पराठे खाने से फिटनेस इधर उधर होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप खाओगे दिन के सिर्फ 2 रोटियां, नहीं होता। घी वाले घुटनों के लिए जरूरी है। इतने जवान है अभी हम तो। ये इसकी तो सुनो ही मत, पराठे खाने से आप मोटे होगी, मैं बताती हूँ। ये लड़का इतने घंटे शूट करता है, बट हैट्स ऑफ टू हिम, लिटरली आई वुड से। मैंने आई डोंट थिंक तो कोई ऐसे कर सकता है कि सुबह का 6 बजे उठ के जिम जाता है, ठीक है, हार्डली ये 4 घंटे सोता है, और अरे 6 बजे उठ के जिम बोल रही है इसका जिम से है कार्डियो में नहीं होता है, बट इसने भी झूठा है। देखो ये वर्जन है, पूरा बिजनेस लगा दे रहा है। मैं कुछ दिनों से नहीं जा पा रहा हूँ, बाकी जाता हूँ। ये एक दिन गया ऐसे बोलते हैं। अब झूठा है ये।
We share the same gym. न्यू ईयर के बाद नहीं जाओ। तुम आती नहीं हो। But please, तुम तो कभी जिम आई नहीं, तुमने कब देखा मुझे? how do you know you are not going to the gym? I go to gym. आज तुम्हारा राज खुल गया। Oh my God. आज राज खुल गया हिमांशु। मैं वही सोचूंगा। सारी बातें एक तरफ, जिम का खाना एक तरफ, कि मैं पहले खाना आराम से खा लूं, सब चीजें होती रहेंगी। बाकी यार कभी कभी नहीं जाता हूँ, बाकी बहुत- नहीं जाता हूँ। अभी कुछ टाइम से नहीं जा पा रहा। भाई आप, मुझे लग रहा है ना ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप कभी कभी जिम जाते हो और पराठे भी खा रहे हो और ऊपर से फिट भी हो। नहीं भाई, ये ब्लेस्ड वाली बात नहीं है, बस हाँ। जनरली आई वाज 75 kgs। ओके। और इस शो के लिए मैंने 7 किलो कम किया था एक हफ्ते में, और उसके बाद फिर मैं जब एक डाइट बैलेंस डाइट पे आया, अभी तो मैंने थोड़ा डाइट वापस चीट करना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज अ बिट चुप ऑफ हो जा, चुप हो जा। चुप हो जा। बात ये मत बता, 7 दिन में 16 किलो कम किया था तूने। 7 दिन में 16, 7 दिन में 16 किलो। 7 दिन में 7 देखा, किलो। ये ट्विस्ट था। बट 7 दिन प्लीज में थोड़ा 7 सा लोगों को बताइए इफ कंफर्टेबल कि 7 दिन में 7 किलो कैसे कम होते हैं। वो बहुत स्टूपिड तरीके से मैंने वेट लॉस किया था, क्योंकि Okay. बिकॉज चैनल ने बोल दिया था कि मैं थोड़ा फैट मतलब थोड़ा मोटा लग रहा हूँ, और हमें थोड़ा पतला लड़का चाहिए जो कि मतलब क्रैश डाइट सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ देना। तो मैंने शुगर एंड सॉल्ट छोड़ दिया था, और जब मैं नेक्स्ट प्रोमो शूट पे गया शो के, तो आई वाज अबाउट टू फेंट, हम लोग साथ में कर रहे थे, मैं तो चक्कर आने लग गया। तो उस तरह से मैंने वेट, बट आई हैव लॉस्ट 7 kgs इन 7 days। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, ठीक है? और मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे था, सूप और एवोकाडो और कुछ और प्रोटीन, नो कार्ब्स, ओनली प्रोटीन। दैट्स इट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट यार। Of course, आपको क्या लगता है एक्टर बनना आसान है क्या? Is the most difficult profession. लोग बोलते हैं कि बहुत आसान है, सिर्फ आपको कैमरे के सामने तो खड़े होना है और क्या करना है ऐसे एक्टर। हेल्दी है भाई, It's the most difficult. We almost जनरली हेल्दी है। we have to diet, look fit on हर गाना- screen, look the best. चाहे जो भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, but we सही में have to देसी look घी our best. So गाँव it's से the किया most है, difficult पराठे। profession वेरी हेल्दी भाई। as an actor. बट हम अक्सर ना बहुत सारे सेट पर जाते हैं, रोज का हमारा ये काम है। मुझे ना बहुत रेयर ऐसी बॉन्डिंग किसी की दिखाई देती है, बहुत रेयर, रियली। नजर ना लगे How is कभी it? एक बारी। नजर ना लगे। ये कैसे हुआ, कैसे आप लोग इतना कंफर्टेबल हुए एक दूसरे के यार साथ? मुझे डे वन से Day one अपना वैसा है। और मुझे लगता है कि शो में मोस्टली ये पिंक किसने डाला इसके अंदर? वो इम्पोर्टेंट बात में तुमको पिंक, तो ये सब डेस्टिनी है, मुझे ऐसा लगता है। हम सब लोग पता नहीं कहाँ से कैसे कनेक्ट हुए, बट इट्स मैजिक। या और हम मतलब- सबके भाई बहुत से मतलब मैजिक आज सुबह की बात बताता हूँ क्या। मैंने और सुबुही ने आज से 10 साल पहले एक एपिसोड में काम किया था, और वो ना तो इसको पता था और ना मेरे को पता था। आज इसने वो एपिसोड किसी ने इसको भेजा और इसने देखा बाय चांस, आई वाज देयर एंड वी डिडंट नो दिस I'm telling you ना, this is एंड वी डिडंट नो दिस Imagine. एंड उसके बाद फिर इससे पहले एक शो था, ये उन दोनों की बात है, उसमें ये मेरी वाइफ प्ले करती है, एंड दोबारा इस शो में सेम प्रोडक्शन हाउस एंड शी इज अगेन प्लेइंग माय वाइफ। तो ये तगड़ा Coincidence. इंसिडेंट है, कुछ कार्मिक कनेक्शन कार है, में कुछ है। आपका वो पति पत्नी है, कुछ रह गया था पिछले जन्म पिछले जन्म का रह गया जो रियल लाइफ में निभा रहे हैं। पूरा नहीं हो पा रहा साला। भैया 3 शो हो गए। मुझे ये नहीं विश्वास होता, इसको भी गूज़बम्प्स आ गए सुबह की। हमने एक एपिसोड में साथ में काम किया और हमें पता ही नहीं था वो, इसने भेजा मुझे। ऐसा काम किया कि पता ही नहीं चला। तो मुझे पता नहीं सुबह कौन है। ऐसे हो Actually, जाता है। yeah, nobody has any ego or anything like that. You know, बिल्कुल that is the reason why कोई हम नहीं लोगों का जो bond है वो बहुत अच्छा है, because कोई उस तरीके का attitude तुम बोल रही हो? चुप रहो। हाँ। मतलब गाली खाएंगे तो सब एक साथ खाएंगे, है ना? हाँ, मतलब तो वैसा है। मजा आ रहा होता शूट करते हुए, ऐसा लग नहीं रहा मतलब हम होता। शूट कर रहे हैं। हम कल पंडित जी आए थे बेचारे एक दिन के लिए। वो भी है, पंडित जी ऐसे जा रहे हैं। पंडित जी का भी पता नहीं कहाँ से हंसी निकल रही थी। सबसे ज्यादा डांट कौन खाता है? एक आखिरी सवाल। I think Director हम से। हम सब सभी खाते सबको ही पड़ती है। हैं। हम सब लोगों को मतलब हम यहाँ क्योंकि किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि हाँ। सब सभी इक्वल डांट के अधिकारी हैं। क्योंकि हाँ, डांट पड़ेगी तो हमको ये है कि भैया हम सब साथ हैं, हम तरक्की में भी साथ हैं, सब में साथ हैं। डांट और में यहाँ भी पे एक साथ आदत हैं, और सब में अच्छी साथ हैं। आदत है जो कि किसी को भी डांटते नहीं हो, पूरी यूनिट सबको एक साथ ही डांटते हैं कि आप सब लोग चाहे और मैं हमारे यही कर रहा हूँ, हाँ। but हाँ, डांट वो सकते that हैं। is a जो good हमारे thing आप about उनसे it. मिलोगे वो बहुत काम रहते हैं, हाँ। नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, इसलिए हम थोड़े से ना सब नालायक हो जाते हैं। अदरवाइज तो गुस्सा करते हैं तो और ये बहुत ही इतना- हल्के इतना तरीके से, इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ही। अरे गुस्सा इतना काम करते हैं। यार अपने पे नहीं करते, ये तो काम करते हैं मुझसे ज्यादा। अगर गुस्सा खाते हो जो लोग इस शो को देखते हैं वो लोग को प्यार तो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं देते हैं वो भी प्यार करिए प्लीज। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार हम लोग को देते हैं। रंजन शो का आप प्लीज ये शो देखते रहिए, और हम लोग आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे, ऐसी BTS दिखाते रहेंगे, और इस शो में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। BTS BTS
BTS दिखाते ऐसे रहेंगे, आपको BTS दिखाते BTS दिखाते रहेंगे, BTS और देखिए, we हाँ। love you guys so much and एंड over देखते to our Huama. रहिए रिमझिम हर रोज आपके अपने दंगल टीवी चैनल पर। Thank you. थैंक यू। इस लड़की ने ना मुझे बहुत तंग किया है। गाइस देखो, मैं ना चुप नहीं रह सकती, मतलब चुप तो रह सकती हूँ मैं ऑब्वियसली, पर मतलब देखते देखते ना मेरे को अगर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरे को बोलना है। जैसे वो कभी बात कर रहे थे बीटरूट का रायते के बारे में बात कर रहे थे वो, तो मेरे को बोलना ही है कि मेरे को बीटरूट बिल्कुल नहीं पसंद है, बीटरूट का रायता बकवास लगा करके मैं उससे ऐसे बातें कर रही थी बीच बीच में उनके इंटरव्यू के बारे में। और मैं एक ऐसी प्राणी हूँ, जब मैं जो देख रही होती हूँ ना, लेफ्ट राइट सामने कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट, गुड नाइट। हाँ, मैं यही होती हूँ जब मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे फोकस से देखना होता है। मुझे नहीं पसंद जब मैं कुछ देख रही हूँ और मुझसे कोई बात कर रहा है और ये मुझसे बातें करती है, तो मेरा मन करता है मैं इसे मुंह का मार दूं। ओपिनियन टाइम। गाइस, ये जो प्राणी है ना, मतलब ये जो मेरा गुन्नू है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसको किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ। और अभी वीडियो बन रही है, इसने मुझसे फोन मेरे से गुन्नू छीन लिया। अब मैं अभी कुछ कर नहीं सकती। मैं अच्छी बहन हूँ, इसलिए मैंने इसे अपना गुन्नू दे दिया। अच्छी बहन हूँ इसलिए कैमरा पे दिखाऊं, कैमरा के बाद में तो छीनूंगी इसके मुंह से। मतलब किसी भी मैं पता है, इसको तंग करने का लिए चाहिए। इसे भी पता है कि मैं गुन्नू के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि काफी अच्छी थी वीडियो। देख, उनकी बातें सुन के काफी फनी लगा, बहुत जॉयफुल है। और उनने इंटरव्यू वालों ने एक सवाल भी पूछा था, न्यूज वाले रिपोर्टर्स ने, कि आप लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनी है सबकी। तो वो वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सीरियल्स में बॉन्डिंग एक दूसरे की बनना बहुत मुश्किल होता है। एक साथ काम बहुत लंबे समय तक करते रहो तो बॉन्डिंग बनना बहुत बड़ी बात है। पर आप बहुत स्टार्टिंग में ही आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन जाए, अच्छा है। सब लोग एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह रहना, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक्टर्स में बहुत एक्टर्स में होता है, बट मैंने देखा कि इतनी इजीली बॉन्डिंग नहीं बन जाती है। टाइम लगता है थोड़ा, लाइक 1-2 हफ्ते, सीरियल एक दो करते साल 1-2 साल। फैमिली फैमिली टाइप के जो रिमझिम जो कि के रिमझिम सारे की कास्ट कास्ट के है, तहत हाँ। है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। और रिमझिम और बुआ माँ है जो रिमझिम, उनके आउटफिट्स हमेशा इतने मोहिनी, हाँ। और उनके उन लोगों के आउटफिट इतने आउटस्टैंडिंग लगते हैं, वाओ। और वो देसी घी के पराठे वेट नहीं बढ़ाते, लाइक पराठे वेट नहीं बढ़ाते। और वो कह रही मेरे नहीं बढ़ाते। और उनकी वो कह रही मेरे बढ़ाते हैं। गाइस, सब कुछ अच्छा था, बहुत जॉयफुल वीडियो थी, बहुत फनी थी। वो क्वेश्चन देने में बिजी नहीं है, वो क्वेश्चन इंटरव्यू लेने आए थे, उनको क्वेश्चन देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, वो लोग खाने में बिजी थे। और कोई आंसर देने में, Answer. क्वेश्चन देने में Guys, नहीं होती इंग्लिश उससे, नहीं होती। तो ये जो मीडिया थी वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी और आंसर देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे वो लोग। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बिजी अपने खाना खाने में बहुत बिजी थे, उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं कि हमें देसी घी के पराठे खाने दो। और वो तो मुझे ये भी बहुत फनी लगा कि वो एक दूसरे से बात करने में बिजी थे और ज्यादा ध्यान ही नहीं था उनके कैमरे की तरफ। बस यही था मेरा ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे को ना इनका जो सीन थे काफी अच्छे लगे, कि जितने भी इंटरव्यू वाले सीन थे बहुत रॉ थे, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, सब कुछ बिल्कुल हॉनेस्ट और रॉ लग रहा था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बीटरूट के रायते के बारे में जैसे मैंने पहले बोला, मैं फिर से बोलती हूँ, बकवास है। देखो गाइस, मेरे को लाल चीजें बहुत पसंद है, मेरी लिपस्टिक हमेशा लाल रहेगी, मेरा फेवरेट फ्रूट पोमोग्रेनेट है, मेरे को लाल चीजें बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कलर इज रेड। पर बीटरूट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को एक चीज लाल नहीं पसंद, वो है बीटरूट, क्योंकि मतलब इतना गंदा टेस्ट आता है। आप आई लव पोमोग्रेनेट्स
और मैंने बीटरूट भी बहुत खाया, पोमेग्रेनेट्स भी बहुत खाए हैं जब मैं छोटी थी, और अभी भी खाती हूँ पोमेग्रेनेट्स, तो अभी भी खाती हूँ रोज। तो बीटरूट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, बचपन से अभी तक मेरे को ना बीटरूट का जूस, बीटरूट का कुछ नहीं पसंद है। मेरे को लाइक बीटरूट बहुत गंदा लगता है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद बीटरूट। तो मैंने जब बीटरूट का लाया था देखा तो मेरे को लगा और मेरे को थोड़ी पुरानी यादें भी दिलाता है, जब मेरे को मम्मी बीटरूट खिलाती थी जानबूझ के, खा, जरूरत है तेरे को। और मेरे को खाना पड़ता था, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद बीटरूट। हमारे पास पसंद था मेरे को। एक एक सीन था इसमें, सीधी रोड पे आए। हाँ मैं एक सीन था जिसमें जो मोहिनी है, जिनका नाम को याद नहीं है, कमेंट्स में बता देना मेरे को, जो मोहिनी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो कुछ बात कर रही थी कि हमको डाइटिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेस दिखाना, मतलब हाँ वो कह रही थी कि एक्टर्स जो होते हैं वो इजी जॉब नहीं होता एक्टिंग। तो जब वो कह रही थी कि मतलब एक्टर्स बनना बहुत मुश्किल होता है, एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और मतलब आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और बीच में समीर जो है, रिमझिम जो है, वो चंचल है, वो तो तीनों अपने उसमें लग रहे पराठे दियो, पराठे कैसे हैं, सही है पराठे, तो वो पराठों में ज्यादा बिजी है। तो मेरे को बहुत फनी लगा कि ये जो मोहिनी थी, मतलब एक्चुअल रियल लाइफ जैसे ड्रामा भी वैसे होता है, मोहिनी बोल रही होती है, बाकी सब अपने अपने में लगे होते हैं। ऐसा लगा मेरे को कि मतलब वो थोड़ी बड़ी है ना, तो वो बोल रही है, और सारे बच्चे अपने में लगे कि क्या बोल रही है। मतलब ध्यान तो है उनका ऑब्वियसली, पर वो अपना पराठा ज्यादा जरूरी है। तो मेरे को बहुत फनी लगा, बहुत रिलेटेबल लगा। भी काफी चीजें थी, सब लोग मतलब मस्ती कर रहे थे, और जो रियल उनका ओपिनियन था वो बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे को देख के। और रिमझिम की कास्ट तो वैसे ही काफी फनी है, और सबकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है। तो वो देख के मेरे को अच्छा लगा कि जैसे उसने कहा कि सब इतना एक दूसरे को फैमिली की तरह जब ट्रीट करते हैं ना, तो देख के अच्छा लगता है, स्पेशली क्योंकि अभी 2-3 साल पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, मतलब कभी मिले भी नहीं थे कई लोग तो एक दूसरे से, तब भी अभी ये लोग इतना फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो देख के मेरे को अच्छा लगा। तो यही था हमारा रिएक्शन। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सुनाना कि आपको और कैसे कंटेंट चाहिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ठुक गई, ठुक गई, ठुक गई, बहुत सारा ठुक गया है, सर ठुक गया। ठुक क्या है अभी ये।